नमस्ते दोस्तों, मैं राखी आपके सामने आज फिर आई हूँ अपनी एक नई कहानी लेकर। मेरी जो आज की कहानी है उसके ज़रिए मैं आपको ये बताऊँगी कि पहले तो मैं ये बता दूँ क्योंकि आज शनिवार का दिन है तो मेरी कहानी शनिदेव की ही कहानी है। और इस कहानी के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि क्यों शनिदेव की मूर्ति जो है वो काले रंग की है या क्यों शनिदेव का रंग काला है, क्यों हम शनिवार के दिन पीपल की पूजा करते हैं और क्यों शनिदेव को शनैचरित भी कहा जाता है। और मैंने अपनी पहले की कहानियों में आपको ये बताया था कि क्यों शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है शनिवार के दिन, या हनुमान जी की पूजा शनिवार को भी क्यों की जाती है और उनकी पूजा करने से कैसे शनिदेव का जो हमारे ऊपर प्रकोप होता है उसका असर कम हो जाता है। तो आज की कहानी फिर से मैं शनि महाराज के ऊपर ही आपको सुनाने वाली हूँ, और अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी मेरी है ऋषि पिपलाद के ऊपर, और ऋषि पिपलाद और शनि महाराज का क्या रिश्ता था ये हम इस कहानी के द्वारा आगे चलकर जानेंगे। तो एक समय की बात है कि जब महर्षि दादीज के मांसपिंड का दाह संस्कार चल रहा था, उस समय उनकी पत्नी से अपने पति का वियोग देखा नहीं गया और उन्होंने पास में ही एक बड़े पीपल का एक पेड़ था, उसके कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रखा और खुद भी उस चिता में सती हो गई। तो इस प्रकार ऋषि दादीज और उनकी पत्नी ने तो अपना बलिदान दे दिया, लेकिन जो बालक पीपल के कोटर में रखा हुआ था वो बहुत छोटा था और भूख प्यास से चिल्लाने लगा। लेकिन जब उसे और कुछ खाने को नहीं मिला या कोई भी उसको वहाँ पे लेने नहीं आया, तो उस कोटर में जो पीपल के पेड़ से फल गिर रहा था, जिसको गोंदा भी कहा जाता है, उसी को खा के वो बड़ा होने लगा। तो धीरे धीरे इसी तरीके से समय व्यतीत होता गया, वो बच्चा जो है थोड़ा बड़ा होता गया और वो पीपल के पेड़ के उस कोटर में ही था, और पीपल के पेड़ से जो गोंदा गिरता था उसी को खा खा के वो बड़ा होता चला गया। एक बार ऋषि जो नारद है वो वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने इस बालक को वहां पर देखा, तो उन्होंने उस बालक से पूछा कि भाई तुम कौन हो। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मैं भी यही जानना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि तुम्हारे जनक कौन है। बोले मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि मेरे जनक कौन है। इस पर ऋषि नारद ने फिर ध्यान लगाया और उन्होंने जब आंखें बंद करके जानने की कोशिश करी कि ये बालक कौन है या इसके पिता कौन है, तब उन्होंने उस बालक को बताया कि अरे तुम तो महर्षि दादीज के पुत्र हो। और साथ में नारद जी ने ये कहा कि तुम्हारे जो पिता हैं उनकी अस्थियों का ही वज्र बना के जो है देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। तो तुम तो महान जो ऋषि दादीज है उनके पुत्र हो। तो इस पर उस बालक ने पूछा कि लेकिन मेरे पिता की अकाल मृत्यु क्यों हुई। तो नारद जी ने इस पर उनको जवाब दिया कि शनि देव की महादशा थी उन पर, जिस वजह से उनकी अकाल मृत्यु हुई। और जो मेरी आज ये स्थिति है, उस बच्चे ने पूछा नारद जी से कि जो आज मेरी ये स्थिति है, मैं जो इस तरीके से रह रहा हूँ या मेरा जीवन जिस तरीके से व्यतीत हो रहा है, उसका कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि उसका भी कारण शनिदेव की महादशा ही है। तो अब नारद जी ने इस बालक का नाम रखा पिपलाद और उसे दीक्षित किया। तो नारद जी के जाने के बाद ऋषि पिपलाद ने जो है ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी और उनकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे कहा कि तुम क्या वरदान मांगते हो, मांगो मेरे से, मैं तुम्हें जो भी मांगोगे वो देने के लिए तैयार हूँ। इस पर ऋषि पिपलाद ने उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी अपनी दृष्टि से देखूं या मैं जिसे भी चाहूँ अपनी दृष्टि से जलाकर भस्म कर सकूं। ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया और वो वहां से चले गए। अब ब्रह्मा जी के जाने के बाद ये जो ऋषि पिपलाद थे, इन्होंने शनिदेव का आह्वान किया और जब शनिदेव वहां पर आए तो उन्होंने अपनी दृष्टि से उन्हें जलाकर भस्म करने की कोशिश की और शनिदेव जो है वो सशरीर जलने लग गए। अब ये देखकर पूरे ब्रह्मांड में एकदम शोर मच गया और सारे देव देवता जो है वो ऋषि पिपलाद के पास आए और एक दूसरे ऋषि पिपलाद के पास भी आए और आपस में एक दूसरे के पास भी गए कि भाई आप ऐसा ना करें और इन्हें ना जलाएं। पर ऋषि पिपलाद ने किसी की भी एक भी ना सुनी और शनिदेव जो है धीरे धीरे सशरीर जल रहे थे। अब सूर्यदेव जो कि शनिदेव के पिता हैं, वो भी शनिदेव को बचाने के लिए वहां पहुंचे, पर वो अपनी आंखों के सामने उसको जलता हुआ देख नहीं पाए और ना ही बचा पाने के लिए समर्थ थे। तब वो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने उनसे विनती करी कि भाई आप मेरे पुत्र को जो है ये जल रहा है उसको बचाइए, क्योंकि आप ही ने उसको ऋषि पिपलाद को जो है ये वरदान दिया हुआ है।
तब ब्रह्मा जी ऋषि पिपलाद के पास आए और उनसे कहा कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि आप शनिदेव को जो आप जला रहे हैं ये ना करें, और इसके बदले में आप मेरे से जो भी वरदान मांगेंगे मैं आपको वो वरदान देने के लिए तैयार हूँ। अब ये सुनकर जो है ऋषि पिपलाद ने शनिदेव को जलने से रोका। हालांकि उस वक्त तक शनिदेव के पांव से कुछ ऊपर तक का हिस्सा ऑलरेडी जल चुका था। तब और इसीलिए जैसा मैंने आपको कहा था कहानी की शुरुआत में कि क्यों शनि को शनि चरित कहा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि क्योंकि शनि देव के पांव उस वक्त तक जल चुके थे, तो वो पहले जिस गति से चलते थे अब उस गति से चलने लायक वो उसमें समर्थ नहीं थे। अब वो बहुत धीरे धीरे चलते थे। इसीलिए कहा जाता है कि शनि देव की जो चाल है वो बहुत धीरे होती है। वो अपनी पूरा एक चाल जो है वो 2.5 साल में पूरी करते हैं। तो अब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप क्या वरदान मेरे से चाहते हो बताओ। तब उन्होंने कहा कि मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ कि पहला वरदान तो मुझे ये चाहिए कि कोई भी बालक जो 5 वर्ष या उससे कम आयु का हो उसकी राशि में शनिदेव की दशा नहीं लगेगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है। दूसरा वरदान उन्होंने मांगा कि क्योंकि मुझे पीपल देव ने ही बड़ा किया है, मैं पीपल देव के ही फल खाकर बड़ा हुआ हूँ, तो आज मैं जो कुछ भी हूँ वो इस पीपल की वजह से ही हूँ। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में अगर कोई भी पीपल देव की पूजा करता है तो उस पर शनिदेव की महादशा नहीं लगेगी। तो ये 2 वरदान ऋषि पिपलाद ने ब्रह्मा जी से मांगे और ब्रह्मा जी ने उन्हें दोनों वरदान दिए। तो यही कारण है कि शनिवार को अगर हम पीपल की पूजा करते हैं तो हमारे ऊपर शनिदेव की का प्रकोप या उनकी जो दशा है वो नहीं लगती है, या अगर किसी की दशा चल रही हो तो उसके ऊपर उसका प्रकोप कम हो जाता है। दूसरा कारण यही है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के राशि में कभी भी शनि की महादशा नहीं लगती है। यही ऋषि पिपलाद हैं जिन्होंने आगे चलकर प्रश्न उपनिषद की रचना की थी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की कहानी। मैं आपको शनिदेव की 2 कहानियां अपने एपिसोड्स में सुना चुकी हूँ, जिसके अंदर हनुमान जी की क्या पूजा करने से क्या होता है या पीपल देव की पूजा क्यों की जाती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी कहानियाँ अच्छी लगती होंगी, और मेरा ये कहानी सुनाने का केवल और केवल एक ही का रीज़न है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे भी इन कहानियों को पढ़ें, और जितना हम पुरानी कहानियों को पढ़ते थे और हम अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते थे, उसी तरीके से अगर बच्चे भी इन कहानियों को सुनते हैं तो उनका थोड़ा सा लगाव हमारे मैथोलॉजी की तरफ होगा। और ये कहानियाँ सिर्फ मैंने भी कहीं पे सुनी है और कहीं ना कहीं पे पढ़ी है, उसी के बेस पे मैं ये कहानियाँ सुनाती हूँ। तो इसको आप एक थोड़ा सा ज्ञानवर्धक या थोड़ा सा मनोरंजन के रूप में लीजिएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।